तो नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं VindhyaTV.com और मैं हूं आपके साथ पुष्पराज द्विवेदी। और बात करना था आज हमें एक मनीष सिसोदिया जी का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने दिल्ली की सारी जानकारी दी है कि वहाँ वैक्सीन की कितनी किल्लत है। जिन कंपनियों को वैक्सीन उन्होंने ऑर्डर किया था उन कंपनियों को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लिखित में आदेश है उनके पास कि सरकार के द्वारा मना किया गया है कि आप किसी भी स्टेट को वैक्सीन या कि दिल्ली स्टेट को इससे ज़्यादा आप वैक्सीन नहीं दे सकते। पहली बात तो ये राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भी वैक्सीनें जा रही हैं वो जा कहाँ रही हैं, आखिर वो जनता के पास ही जाएंगी, जनता के ही लगेंगी, चाहे वो दिल्ली की जनता हो या किसी अदर स्टेट की जनता हो। भारत के 130 करोड़ के जो आबादी है उन्हीं व्यक्तियों में उस वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। शायद वो लोग 100 सेंटर, स्कूलों के सेंटर भी बंद कर दिए हैं वैक्सीनों की किल्लत के कारण। वैक्सीन का टेंडर किसको मिला? वैक्सीन बनाने का ठेका आधार पूनावाला जैसे लोगों को। सरकार के साथ है कौन? जितने भी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं। आधार पूनावाला का एक बयान है कि उसमें उसको पहले से पता था, 2019 में ही उसने एंटीडोट तैयार कर लिया था, उसको बनाने का कंपनी पूरी डेवलप कर लिया था, क्योंकि उसे पहले से पता था इतने बड़े पैमाने में खेल होगा। कोरोना के नाम पे इतनी खतरनाक लूट हुई देश में। आज 2 साल से अर्थव्यवस्था पूरी चौपट है। 2 साल से इंसान नौकरी क्या मांगेगा, साला और कुछ क्या मांगेगा? जब उसको ज़िंदगी अपनी सांस लेना ही मुश्किल है तो बाकी चीज़ें वो गवर्नमेंट से क्या मांगेगा? सरकार और चीज़ क्या देगी? जब खुली आसमान के नीचे वो सांस भी नहीं ले पा रहा तो सरकार से और क्या उम्मीद करेगा? सरकार और उसे देगी क्या? फिर सरकारों को ये काम नहीं करना चाहिए था। आखिर जो वैक्सीन कंपनियां ले रही थी, सेंटर को खुद इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि स्टेटों को छोड़ दे। स्टेट इस काम में हाथ ना लगाएं, स्टेट और काम करें पीएम केयर फंड के पैसे से, और भी जो हैं फंडिंग है उन पैसों से उसे चाहिए कि वैक्सीनेशन पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसका जुम्मा ले। लेकिन जो यदि राज्य सामने आ रही है, यदि राज्य उसमें काम करने को तैयार हैं, तो फिर सरकार को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो वहाँ पे हुई, जो दिल्ली में कि सिसोदिया जी के माध्यम से जो सामने आई, ये चीज़ें नहीं करना था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता की पार्टी को, छवि को बहुत ज़्यादा चोट पहुँची है और वो ऐसे काम करते जा रहे हैं। वो वंशवाद ख़त्म करने आए थे और हर चीज़ में वो उल्टा फंसते जा रहे हैं। उनका जो मकसद वो कुछ और था, आज वो काम कुछ और कर रहे हैं। आइए आप लोग भी देखिए सिसोदिया जी का वीडियो, फिर उसके बारे में कमेंट में राय दीजिए अपनी कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए था, कंपनियों के उस पर, कि राज्य सरकार कितनी वैक्सीन ले रही है, किस लिए ले रही है। वो लेगी तो जनता के लिए, बाकी वैक्सीन का तो कोई काम नहीं है सरकार के पास। न सरकार उसको इतने बड़े पैमाने में बाहर एक्सपोर्ट करेगी, वो करेंगे, यदि करेंगे तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कोई मतलब बनता नहीं है इन चीज़ों को। वहाँ तो वैसे भी जितने नेता मंत्री या कि VVIPs हैं वो सब वहीं निवास करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान दिल्ली के जनता का है। VVIP के तो लगेगी ही, वो तो सरकार का लक्ष्य है तो उनको पहले लगाएगी ही, लेकिन वहाँ के जनता को इससे नुकसान होगा। और देखिए आप लोग वीडियो और सुनिए, फिर अपनी राय दीजिए। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है, साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
यानी कि हम कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। तो इस चीज से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही, आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं, नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे।